जयपुर के राजकीय सेठ आनंदीलाल पोद्दार मुख्य बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज उस समय हंगामा मच गया जब बुनियादी सुविधाओं से परेशान दिव्यांग छात्र छात्राएं प्रदर्शन पर उतर आए। छात्रों का आरोप है कि स्कूल में शौचालय की हालत बेहद खराब है, पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं और कई कक्षाओं की दीवारें जर्जर होकर दरक चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी स्कूल पहुंचकर विद्यार्थियों से मुलाकात की। ये रिपोर्ट देखिए। धरने पर बैठे इन मासूम मूक बधिर बच्चों के बीच उनके इशारों में छिपी पीड़ा और आंखों में तैरते सवालों को देखकर हर किसी का मन भीतर तक व्यथित हो जाता है। जिन बच्चों को कक्षा में अपने अपने सपने संजोने चाहिए थे, वे आज अपने बुनियादी अधिकारों के लिए धरने पर बैठे हैं। राजकीय सेठ आनंदीलाल पोद्दार मूक बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में इन दिनों कक्षाओं के बजाय धरना स्थल पर बच्चों की मौजूदगी चर्चा का विषय बन गई। अपनी मांगों को लेकर मूक बधिर छात्र छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बच्चे और उनके अभिभावकों का कहना है कि विद्यालय में शिक्षकों की कमी, संसाधनों का अभाव, विशेष शिक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं की खामियां लंबे समय से बनी हुई है। उनका कहना है कि कई बार मांग उठाने के बावजूद समाधान नहीं हुआ, जिसके बाद उन्हें धरने का रास्ता अपनाना पड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी विद्यालय पहुंचकर छात्रों से मुलाकात की। गहलोत ने कहा कि मूक बधिर बच्चों को अपनी बात कहने के लिए धरना देना पड़े, ये बेहद दुखद है। वो टीचर लगा नॉर्मल, मूक बधिर वालों की भाषा अलग होती है, वो साइन लैंग्वेज होती है, उनकी साइन लैंग्वेज, उससे वो समझते हैं कि कौन क्या बोल रहा है। आपस के अंदर बातचीत भी करेंगे तो साइन लैंग्वेज से करेंगे। मैंने तो खुद ने एक 40 साल पहले जब मैं MP बना, 45 साल पहले मैंने खुद ने स्कूल खोली है मूक बधिर की। मुझे मालूम है कि उनमें क्या क्या समस्याएं आती करती है। वो कॉलेज बन गई हमारी जोधपुर के अंदर, तो ये तो सरकारी है, हमारी जो चल रही है NGO से चल रही है। ये सरकारी कॉलेज है, सरकारी कॉलेज में कमी है और वहाँ के बच्चे हड़ताल कर रहे हैं, सरकार को दिखानी पड़ेगी। ये मेरी मांग है, उनसे बातचीत भी करो। धरने की जानकारी मिलने पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली विद्यालय पहुंचे। उन्होंने बच्चों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और सरकार पर निशाना साधा। जूली ने कहा कि जिन बच्चों को कक्षाओं में होना चाहिए, वे अपने अधिकारों के लिए सड़क पर बैठने को मजबूर हैं। उन्होंने सरकार से तत्काल उनकी मांगों पर कार्रवाई करने की मांग की। विरोध प्रदर्शन की सूचना मिलते ही शिक्षा विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और निरीक्षण के दौरान कई गंभीर खामियां सामने आने के बाद प्रिंसिपल को तत्काल हटा दिया। एक शिक्षक और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को भी APO कर दिया। हालांकि इस विवाद का मूल मुद्दा विद्यालय में शैक्षणिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं से जुड़ा बताया जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे छात्र और अभिभावक प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता, नियमित पढ़ाई, विशेष शिक्षण संसाधनों और अन्य बुनियादी सुविधाओं में सुधार की मांग की। जिस तरह से लगातार ये अपनी मांगे उठा रहे हैं, उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने इनके पास पहुंचकर उनकी समस्याएं जानी और सरकार से अपील की है कि इन मूक बधिर बच्चों की समस्याएं सुनी जाए, स्कूल में जो सुविधाएं मांग रहे हैं उनको उपलब्ध कराई जाए। अब देखना ये होगा कि सरकार इनके धरने प्रदर्शन के बाद किस तरह का एक्शन लेते हैं, कितनी जल्दी इनकी आवाज़ सुनती है। कैमरामैन यासीन के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।